नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं तो सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर निकल कर आ गई है। वह बुरी खबर कौन सी है, कैसी है? अगर आप लोग भी एक राशन कार्ड धारक हैं, APL VPL अंत्योदय यानी प्राथमिकता राशन कार्ड धारक हैं, आप लोगों के पास APL VPL राशन कार्ड है। जी हाँ, आप लोगों के पास लाल, सफेद, व्हाइट, पीला राशन कार्ड है, गुलाबी राशन कार्ड है, तो आप लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। और बहुत से ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनके लिए जो बुरी खबर निकल कर आ गई, नहीं बहुत बार झटका लगने जा रहा है। लमसम भारत में 81 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक हैं जिन्हें बिल्कुल मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जी हाँ, अब देश के किसी भी, जी हाँ, अगर आप लोग देश के यानी भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, किसी भी शहर में रहने वाले हैं, तो अगर आप लोग विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हो तो आप लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हाँ, अगर आप लोगों के पास राशन कार्ड है तभी पर मिलेगा जो पेंशन, नहीं वरना आप लोगों को पेंशन ही नहीं दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। पेंशन योजनाओं को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। कौन कौन से नियम है, कैसे नियम है, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे लाभ मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। अगर आप लोग प्रधानमंत्री यानी PM गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आते हो तभी पर आप लोगों को लाभ दिया जाएगा, वरना आप लोगों को लाभ ही नहीं दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए। वहीं पर बात की जाए हर महीने दी जाने वाली धनराशि, तो आपकी भी रुक सकती है। अगर आप लोगों को जो हर महीना धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाती है वो भी रुक सकती है। क्या आपको जो पेंशन मिल रही हो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकता है? क्यों बंद हो सकता है? उधर विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक योजनाओं के अंतर्गत देश के कई बड़े राज्यों में जो पेंशन धारक हैं उन लोगों को पेंशन मिलना बंद हो सकता है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो वो आप लोगों को जो पेंशन का पैसा मिल रहा है वो मिलना बंद हो सकता है। क्यों मिलना बंद हो सकता है? अगर आप लोग पेंशन धारक हैं, जी हाँ, पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, अगर आप लोग बैंक में जाकर अपना जन्म प्रमाण पत्र, जी हाँ, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक दूसरे से ऐड नहीं किया है, अभी तक आप लोग NPCI नहीं करवा रखी, जी हाँ, आप तो ऐसे बात सुन रहे हो कि पहली बार तो आप लोग NPCI का नाम ही सुन रहे हो, आप लोगों को NPCI भी करवाना अनिवार्य कर दिया गया। जी हाँ, अगर आप लोगों के बैंक खाते में पेंशन लेना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, तो आप लोगों को बैंक में जाकर NPCI करवाना पड़ेगा, वरना आप लोगों को भैया पेंशन का जो पैसा है वो ही नहीं दिया जाएगा। फिर आप कहोगे कि हमें कोई बताया ही नहीं गया, हमें कोई बताया नहीं, हमें आसपास पड़ोस वाले कोई बताया नहीं कि हमें पेंशन जो PME KYC करवाना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोगों को पेंशन जो NPCI करवाना पड़ेगा। आप लोगों नहीं करवाओगे तो पेंशन का पैसा ही नहीं दिया जाएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, आप लोगों को अगले महीने से जो होली का महीना आ रहा है, मार्च महीने में आप लोगों को पेंशन का पैसा ही नहीं दिया जाएगा। आपकी गलतियों की वजह से जो आपको पेंशन का पैसा है वो नहीं मिलेगा और आपको जो पेंशन है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं आपको जो पेंशन धारक हैं कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं पर सर्वप्रथम पेंशन जो समस्त पेंशन उपभोक्ताओं को जो केंद्र के कर्मचारी हैं उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र इसी महीने तक जमा करना है। ऐसा न करने पर आपके जो बैंक से अपना पैसा ले रहे हो पैसा नहीं निकाल पाओगे। जी हाँ, आप लोग पैसा आप लोग बैंक खाते में जमा कर सकते हो पर निकाल नहीं सकते। क्यों? आप लोग NPCI नहीं करवाओ, इसी की वजह से सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। क्योंकि आप लोग जैसे कि जो CSC जनसेवा केंद्र होता है, जैसे कि आप लोग अंगूठा यानी अपना फिंगर लगाकर अपने हाथ को जो 5 उंगली किसी भी उंगली लगाकर आप लोग पैसा निकलवा सकते हो ना आधार कार्ड से, तो अब नहीं निकाला सकते। जी हाँ, आप लोग बिना बैंक जाने के वजह, जी हाँ, अगर आप लोग बैंक नहीं जाते हो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम अपने चौराहे या अपने कस्बे या गांव मोहल्ले से पैसा निकाल लें तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अगर आप लोग NPCI नहीं करवाओगे, आधार कार्ड पैन कार्ड को ऐड नहीं करवाओगे तो आप लोग पेंशन कभी भी निकाल, जो पेंशन का पैसा है या किसी प्रकार का पैसा या आपके बच्चे कहीं से भेज रहे हैं कमाकर किसी तरह मजदूरी करके, तो आप लोग पेंशन का पैसा निकलवा नहीं सकते, किसी प्रकार का पैसा नहीं निकल सकते अगर आप लोग NPCI नहीं करवाओगे। तो मैं पहले से ही बता देता हूं। वहीं पर आम पेंशन उन जो उपभोक्ता है विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन लेने हेतु तुरंत ही बैंक में जाकर भौतिक सत्यापन कराने हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। अन्यथा इस वजह से आपको जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में नहीं आएगा, आपका जो पैसा है वो रुक सकता है। जी हाँ, रुक सकता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। सभी पेंशन धारकों को तुरंत ही ऑनलाइन भौतिक सत्यापन करा लेना चाहिए। नहीं करवाएंगे तो उनका जो पेंशन है रुक सकता है, बंद हो सकता है। यह कार्य करने के बाद आपको दी जाने वाली जो पेंशन है तभी मिलेगी। जी हाँ,
अगर आप लोग यह सभी कार्रवाई कर लोगे, सरकार के द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट कर लोगे, आप लोगों को 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा। जी हाँ, 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप लोग 5 नियमों का पालन कर लोगे तभी पर आप लोगों को जो पेंशन का पैसा है दिया जाएगा। वरना जो पेंशन का पैसा है, चाहे 3,000 रुपये हो, चाहे 4,000 रुपये हो, या फिर 9,000 रुपये तिमाही क्यों ही ना हो, आप लोगों को पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। मैं पहले से ही बता देता हूँ, अगर आप लोग पूरा प्रोसेस संपूर्ण जानकारी के तौर पर कर लेते हो तो आप लोगों को पेंशन का जो पैसा है दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। चाहे आप लोग विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।